जा रहे हर गांव गली मोहल्ले में। और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमसे ये भी कह रहे हैं कि अब की बार 2002 में जो शोभन सिंह यादव जी की जीत हुई थी और वही अब की बार यहाँ पर तख्ता पलटने वाला है। आपकी राय क्या है इस पर, और आप जो जा रही हैं आज के दिन? देखिए, भाजपा वालों की बातें अब कितनी सही है धरातल पे, आपने 24 के लोकसभा चुनाव में देख लिया है। इसलिए उनकी बातों पे आप बिल्कुल ना आइए। और इस जगह इस इलेक्शन में हम लोग जीत तो चुके हैं, हम जीत का अंतर कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की, हमारी विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रदेश की हमारी महिलाएं हैं, सभी हर जगह हर मोहल्ले विधानसभा में जा रही हैं। यहाँ जीतने का नहीं है, हम अपने जीत का अंतर कितना बढ़ाएं इसके लिए। इस पूरे प्रदेश में महिला अत्याचार इतना बढ़ चुका है चरम सीमा पर कि जो महिलाओं ने कभी भाजपा को वोट भी दिया होगा, आज वो त्रस्त होकर, परेशान होकर समाजवादी पार्टी के लिए अपना मन बना चुकी हैं। और ये पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात किया इन्होंने, महिला वंदन, अभिनंदन और तमाम ऐसी बेटी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे दिए, और एक भी चीज धरातल पर सही नहीं उतरी। हमेशा महिलाएं महंगाई से परेशान रही, हमेशा महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही उससे परेशान रही, और पेट काट काट कर बच्चे महिलाओं ने अपने बच्चों को इस महंगाई में पढ़ाया भी, उसके बाद भी ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। तो महिलाएं हर तरह से और परेशान है। जिस तरह से हर 2 मिनट पे किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी जगह पर महिलाओं के साथ रेप, अत्याचार, उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं हो रही हैं, जितनी दर्ज होती है वो भी और नहीं होती हैं उससे ज्यादा दर्ज नहीं होती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार है, हो रहा है। तो इसलिए महिलाएं पूरी तरह से मन बना चुकी हैं समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में जिताने के लिए। और यहाँ का इलेक्शन तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं है। यहाँ तो सब बस हम जीत का अंतर बढ़ाने के लिए यहाँ है। जीत का अंतर बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, वहां पर क्या नाम है, दिल्ली में उनकी मीटिंग थी शायद। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है करहेल की, आप पर जो जिम्मेदारी है उसके बारे में जानकारी दें। जिम्मेदारी यहाँ सबकी है, जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में आम जनता की है। आम जनता हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोग इस सरकार से परेशान है। तो जिम्मेदारी पूरी जनता उठा रही है कि इस सरकार को हटाना है, सरकार को हटाना है। लेकिन आपने भी 4-5 बातें कही और मैं भी आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि इस सरकार में लोग बहुत ही परेशान हैं। लेकिन 17 में भारतीय जनता पार्टी, 19 में भारतीय जनता पार्टी, 22 में भारतीय जनता पार्टी और 24 में भी, और अब वो ये कह रहे हैं कि 27 में भी। 27 में बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। 27 में बिल्कुल नहीं होगी। नाम क्या आपका है? मेरा नाम रश्मि राजपूत है, मैं भुगांव विधानसभा से हूँ। तो ये तो जो बीजेपी वाले तो हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, उनके जुमलों को जनता ने बहुत अच्छे से जान दिया है। अब वो उनके बहकावे में जनता बिल्कुल नहीं आने वाली है। समझ में आएगा, 400 पार दिया था, देख लीजिए आप क्या हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा प्रदेश में कमलेश परिहार, पीलीभीत से प्रदेश उपाध्यक्ष। पीलीभीत से आप आए? जी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पार्टी से इतना लगाव रखती हूँ। श्रीमती रीतू श्रीवास्तव जी ने मुझे आगे चलना सिखाया है और पार्टी के प्रति हम लोग को लगाव है। और हम लोग तो 9 के 9 सीट जीते हुए हैं। ये तो खाली इनका जुमला बनाना है, जनता को परेशान करना है। तो जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि 19 में 4-5 सीट आई थी, लेकिन अब की बार आ गई है 37। तो समाजवादी पार्टी ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आ रही है। ऊंचाई क्या, देखिए आगे 27 में क्या होता है, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, और समाजवादी का आगे पंचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी कल। उन्होंने ये कहा है कि केवल समाजवादी पार्टी को सैपई या करहेल के आसपास ही प्रत्याशी आते हैं, लेकिन विरोध है और भी इतना ओछा से लेकर करहेल विधानसभा में कोई भी अन्य लोगों को इन्होंने टिकट नहीं दी, अपने परिवार को दी है। ये क्या कहेंगे, तो इनके पास तो खाली जुमलेबाजी है, ऐसा ही बोलते रहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ने ये का जो नारा दिया है, मल्लिका यादव जी हैं जो कि यहीं से है, करहेल से सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप हमें जानकारी दें कि आप हर गांव गली मोहल्ले में जा रही हैं, कल आप वहां पर भी थी थोड़ी, तो इसमें आपको कैसा, आपकी बार जो माहौल है वो कैसा लग रहा है?
माहौल तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है और हमारा फर्ज बनता है, हम पक्के समाजवादी हैं। जी। समाजवादी से हम हट नहीं सकते और बीजेपी की सरकार जुम्मेवारी सरकार है। आए दिन अत्याचार, पशु छोड़े जा रहे हैं, गरीब त्रस्त है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब परम सीमा पर है इनका तांडव। लेकिन अब 2025 जो आ रही है, 27 आएगी, उसमें हमारा सिर्फ समाजवादी का ही झंडा परचम लहराएगा, ये लिखित रूप से कह रहे हैं। और आपके जो बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनकी तो जमानत जब्त होगी। नहीं, ये भी तो हमने भी देखा है, आपके इधर जाते हैं क्षेत्र में समाजवादी पार्टी, ये मैं भी कह सकते हैं कि आगे है यहाँ करेल में। आपका नाम क्या? श्रीमती राजकुमारी रावल, विधानसभा अध्यक्ष करहल। और मैं ये कहना चाहूंगी साहब, वीवू श्रीवास्तव जी ने आपको सभी बातों से अवगत कराया और सभी बातों को अवगत कराते हुए मैं ये कहूंगी कि समाजवादी पार्टी समानता के लिए संघर्ष कर रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी का ही पक्ष हम रह रहा है, क्योंकि अब पूर्ण रूप से जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सरकार अब भागने वाली है। जय हिंद, जय समाजवादी नाम क्या है आपका? नाम राजकुमारी यादव, कहाँ से हैं आप? करेल से। तो अब की बार कैसा लग रहा है, आप जा रहे हैं हर गांव में, तो माहौल क्या है, कैसे आप देख रहे हैं? माहौल इतना अच्छा है कि उसको बता ही नहीं सकते। काम इतना अच्छा होगा, भैया जी की जो साइकिल है इतनी रेस में जाएगी कि वाले लोग पता ही नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब की बार हमारी जीत होगी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनकी जीत तो हो ही नहीं सकती। हमारे तेज प्रताप भैया की जीत लाखों में होगी। आप कहाँ से हैं? आपका हमने अभी। मैं संगीता पान, प्रदेश सचिव हूँ अंबल से। संभल जी जी। और जो बीजेपी वाले जो कहते हैं, ये बस अपनी गुंडागर्दी के दम पर या बेईमानी के दम पर ही ये कर सकते हैं। बाकी ईमानदारी से तो इनको समझ में आ रहा है, ईमानदारी से जीत नहीं सकते हैं और बस बोल ही सकते हैं। और बोलना भी इनका कितना सच हो रहा है साबित सभी को दिख रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि बच्चे भी जानते हैं कि ये सरकार कैसी है, कोई नहीं चाहता। वो लोग कहते हैं कि आपकी बार मोदी सरकार, कहते कभी भी नहीं मोदी सरकार, कभी नहीं मोदी सरकार। सारे ईवीएम के घोटाले करके ये जो सीटें ले जाए, वरना उत्तर प्रदेश में प्रधान को नोटिस दिया है, सचिव 37 सीट का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम 80 सीट की जीत जाए, तब पर भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं नोटिस होगा। दे रहे हैं और मतलब सचिवों को नोटिस दे रहे हैं, मतलब हर किसी को कि जहाँ पर हमारे मतलब ये सीट निकलनी चाहिए। ये दबाव कैसा, हर इंसान दबाव में है इस समय, प्रशासन दबाव है, अगर उनका दबाव काम नहीं करता किसानों को अपने हमारी राजकुमारी रावत और ये राजकुमारी यादव और तमाम हमारी यहाँ जो लोकल के मेरी पार्टी की महिलाएं हैं इतनी दमदार है कि तमाम मतलब इनके ऊपर जो दबाव है, तमाम प्रेशर्स हैं, उनके बाद भी समाजवादी पार्टी के जिसने टोपी पहन ली लाल रंग की, समाजवादी पार्टी का जिसने सदस्यता ज्वाइन कर लिया, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर किसी भी हद तक लड़ सकता है, किसी भी हद। लेकिन ये बात में कह सकते हैं, क्योंकि हम भी जा रहे हैं गांव गली मोहल्ले में, हर जगह समाजवादी पार्टी, ये में कह सकते हैं कि आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे है, क्योंकि ये जनता का जो कहना है उस संबंध में ये बात कह रहे हैं। इसी के साथ में विवेक यादव, करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।